अब इधर देखिए आप कितने समय में रनिंग पार करते हो तो आपको कितना मार्क दिया जाता है। सबसे पहले ऊपर देखिए लिया गया समय, उसके बाद अंक अर्थात मार्क। यह है पुरुष के लिए अर्थात लड़कों के लिए। अगर आप रनिंग 5 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 में से 50 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक कंप्लीट करते हो तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको 30 अंक दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, क्या आपका भी सपना है वर्दी पहनने का? क्या तैयारी हो गया है उस जंग की जो लिखित परीक्षा के बाद शुरू होती है? हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात पीटी की। यह सिर्फ पास फेल का खेल नहीं है मेरे दोस्त, यह है पूरा सही अंक का गेम चेंजर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह सही अंक कैसे बनते हैं। दौड़ में 50 में से 50 कैसे लाए, उसके साथ ही साथ गोला फेंक और ऊंची कूद में फुल मार्क्स 25 प्लस 25 कैसे स्कोर करे। अगर आप इन 3 इवेंट्स में मास्टर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में जगह कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस सही अंक की पेपर को समझे। यह 3 भाग में बटा है। सबसे पहले दौड़ अर्थात रनिंग जो होता है 50 अंक का, जो कि फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक का होता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है गोला फेंक अर्थात शॉट पुट, यह होता है 25 अंक का। उसके बाद नंबर 3 पर आता है ऊंची कूद, यह भी होता है 25 अंक का। आप स्क्रीन पर इन्फोग्राफिक टेबल देख सकते हो। दौड़ जमा 50 अंक का, गोला 25 और कूद भी 25, जमा मिलाकर अंक हो जाता है 100। अब हम लोग जानने वाले हैं कि यह रनिंग कितना किलोमीटर का होता है और आप कितना समय में पार कर लोगे तो आपको कितना मार्क दिया जाएगा। अब इधर देखिए नंबर 1 में दौड़ अर्थात रनिंग अधिकतम 50 अंक। पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए दूरी और समय सीमा अलग अलग होता है। सबसे पहले इधर देखिए कि पुरुष उम्मीदवार के लिए दूरी होता है 1.6 किलोमीटर अर्थात 1 माइल और समय सीमा अधिकतम 6 मिनट। अब इधर देखिए आप कितने समय में रनिंग पार करते हो तो आपको कितना मार्क दिया जाता है। सबसे पहले ऊपर देखिए लिया गया समय, उसके बाद अंक अर्थात मार्क। यह है पुरुष के लिए अर्थात लड़कों के लिए। अगर आप रनिंग 5 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 में से 50 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक कंप्लीट करते हो तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको 30 अंक दिया जाता है। कितना से कितना तक में कंप्लीट करोगे तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक कंप्लीट करोगे तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आप इधर देखिए, अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के लास्ट 6 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। और आपको 6 मिनट से अगर अधिक लगता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा अर्थात डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब इधर देख लीजिए, अगर आपका लक्ष्य 50 अंक उठाना है तो आपको रनिंग 5 मिनट के भीतर में कंप्लीट करना होगा। अगर आप रनिंग 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 का 50 अंक दिया जाएगा। लेकिन आप यह उठाओगे कैसे? तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक उपाय बता दे रहा हूँ। आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करें, उसमें से 3 दिन होना चाहिए लॉन्ग रनिंग 2.5 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर तक की, और 2 दिन इंटरवल ट्रेनिंग जिसमें आपको 400 मीटर तेज दौड़ना है, फिर आपको 1 मिनट आराम करना है। ऐसे ही आप 5 बार तक दोहराइएगा। अगर आपने यह पूरा रूल्स फॉलो करके ट्रेनिंग करना स्टार्ट किए तो आप 50 के 50 अंक उठाने में सक्षम रहोगे। उसके बाद दौड़ के दिन, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उस दिन लास्ट 200 मीटर में अपनी पूरी जान लगा देना। याद रखें 20 सेकेंड का अंतर आपको 10 से 20 अंक दिला सकता है। उसके बाद आप बात करते हैं महिला उम्मीदवार के लिए। दूरी होता है 1 किलोमीटर, मतलब महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। समय सीमा होता है अधिकतम 6 मिनट और कुछ स्टेट में 5 मिनट भी होता है। उसके बाद लिए गए समय 5 मिनट तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। फिर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक कंप्लीट करते हो तो आपको 40 अंक दिया जाता है। फिर 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक कंप्लीट करते हो तो आपको 30 अंक दिया जाता है। फिर 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक कंप्लीट करते हो तो आपको 30 अंक दिया जाता है। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक कंप्लीट करते हो तो 20 अंक, और 6 मिनट से 1 सेकेंड भी ज्यादा हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इधर देखिए कि शॉर्ट पुट, यह जो होता है 25 अंक का होता है। सबसे पहले जानिए कि पुरुष के लिए कितना दूर तक शॉर्ट पुट फेंकने पर कितना अंक दिया जाता है। लेकिन यह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि यह शॉर्ट पुट कितने पाउंड्स का होता है। जिस शॉर्ट पुट को लड़का फेंकता है वह 16 पाउंड्स का होता है और जिस शॉर्ट पुट को लड़की फेंकती है वो 12 पाउंड का। अब इधर देखिए, लड़का कितना से कितना दूर तक शॉर्ट पुट को फेंकेगा तो उसको कितना अंक दिया जाएगा। किसी ने 20 फीट या उससे अधिक फेंका तो उसको 25 अंक। फिर 19 से लेकर के 20 फीट से कम फेंका तो 21 अंक। उसके बाद 18 से 19 फीट से कम फेंका तो उसको 17 अंक। फिर 17 से 18 फीट से कम तो उसको 13 अंक। वैसे ही करके आप 16-17 फीट से कम फेंकते हो तो आपको 9 अंक दिया जाएगा, और आप 16 फीट से कम फेंकते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आया होगा कि ये 16 फीट से 17 फीट से कम क्या है, मतलब आपका 17 फीट से कम है और 16 फीट से ज्यादा। वैसे स्थिति में आपको 9 अंक दिया जाएगा। वैसे ही करके 17 फीट से ज्यादा और 18 फीट से कम फेंके तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों कि आपको शॉर्ट पुट कितना फेंकने पर कितना अंक दिया जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं लड़की के लिए कितना होता है, लेकिन उसे जानने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के न्यू अपडेट के साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले। और आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझको कमेंट में निसंकोच पूछ सकते हो। अब इधर देखें, महिला उम्मीदवार के लिए गोले का वजन होता है 12 पाउंड, लगभग 5.44 किलो, और महिलाओं के लिए न्यूनतम फेंकने की दूरी होती है 12 फीट। उसके बाद अब इधर देखिए,
अगर आप 16 फीट या उससे अधिक फेंकते हो तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। वैसे ही करके 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट से कम फेंकते हो तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। वैसे ही 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट से कम फेंकते हो तो आपको 17 अंक दिया जाता है। वैसे ही 13 फीट से ज्यादा और 14 फीट से कम तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। और 12 फीट से ज्यादा और 13 फीट से कम फेंकोगे तो 9 अंक। वैसे ही करके सबसे लास्ट में देखिए, अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह गोला जो है हाथ के ताकत से फेंका जाता है। और शॉर्ट पुट फेंकने का सही तरीका है अपने शरीर का ताकत अर्थात बॉडी पावर का इस्तेमाल, अपने पैर और कमर को घुमाएं, अर्थात शॉर्ट पुट फेंकने के लिए अपने बॉडी को सी मोशन में घुमाना होता है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट पुट फेंकने का प्रैक्टिस कैसे करें। रोज वार्म अप के समय आप 10 मिनट शॉर्ट पुट को पकड़कर बस खड़े रहे और सही एंगल में रिलीज करने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इधर देखें, नंबर 3 पर आता है ऊंची कूद अर्थात हाई जंप। इसका फुल मार्क जो है 25 अंक होता है। इसमें उम्मीदवार को अधिकतम 3 मौके दिया जाता है। सबसे पहले जानिए कि पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होता है। अब इधर देखें कि आप कितना से कितना तक करोगे तो आपको कितना अंक तक दिया जाएगा। सबसे पहले 5 फीट या उससे अधिक करोगे तो 25 अंक, फिर 4 फीट 8 इंच तक करोगे तो 21 अंक। वैसे ही करके 4 फीट 4 इंच तक अगर आप हाई जंप करते हो तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। और आप ठीक 4 फीट करते हो तो आपको 13 अंक। उसके बाद आप इधर देखें कि अगर आप 4 फीट से कम करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इधर देखें कि महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होता है। अब इधर देखें कि लड़कियों ने कितना से कितना तक किया तो उसको कितना अंक तक दिया जाएगा। सबसे पहले 4 फीट या उससे अधिक किया तो 25 अंक, फिर 3 फीट 8 इंच किया तो 21 अंक, उसके बाद 3 फीट 4 इंच तक किया तो 17 अंक, और 3 फीट से कम किए तो आपको अयोग्य अर्थात डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी वर्दी लगाने का ड्रीम है तो आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करें। अगर आप फिजिकल अच्छे तरीका से पास नहीं कर पाए तो आपका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। और पीटी का एक गोल्डन रूल है, कंसिस्टेंसी इज की, मतलब एक दिन में कोई भी सुपरमैन नहीं बन सकता। और इसका 3 टिप्स है। अगर आपने यह तीनों रूल्स को अच्छे से याद रखा तो आप किसी भी कठिन से कठिन कार्यों को सक्सेस बना सकते हो। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कंसिस्टेंसी अर्थात नियमितता, मतलब आपका जो लक्ष्य है उस पर आप रोजाना अभ्यास करें। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कोर स्ट्रेंथ अर्थात पेट की ताकत, और इसे बढ़ाने के लिए आप प्लंक और क्रंचेस जरूर करें। और नंबर 3 पर आता है सबसे ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास, और यह आपका तभी बढ़ेगा जब आप निरंतर रूप से मेहनत करना स्टार्ट करोगे। अगर आप मेहनत करते हो और मेहनती हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे 1-2 लड़के को, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, लेकिन आप उस पर ध्यान दीजिएगा, वह मेहनती भी बहुत ही ज्यादा होगा। और यह तो सीधी सी बात है, जो मेहनती है उसको खुद पर कॉन्फिडेंस रहता ही है। इसलिए दोस्तों, आप भी अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। उसके बाद आप इधर देखें कि शारीरिक मानक परीक्षण अर्थात पीएसटी, यह परीक्षा केवल योग्यता अर्थात क्वालिफाइंग के लिए होता है। इसमें कोई भी अंक नहीं मिलते, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य है। मतलब आपको इसमें एक भी अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप अगर इसमें फेल हो जाते हो तो आपको घर पठा दिया जाएगा। अब इधर देखिए, सबसे पहले मानक अर्थात स्ट्रेंथ, पुरुष के हक में ऊंचाई अर्थात हाइट होता है 165 सेंटीमीटर सामान्य अर्थात ओबीसी और 160 सेंटीमीटर एससी अर्थात एसटी के लिए। फिर अब इधर देखिए कि सीना अर्थात चेस्ट, सबसे पहले पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। आप इसे जस्ट एग्जांपल लेकर बुझे, अगर आपका चेस्ट 42 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए है तब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना ही चाहिए। मतलब आपका चेस्ट बिना फुलाए हुए 82 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और 86 से कम हुआ तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इधर देखिए कि महिला के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी, उसके बाद 137 से लेकर के 152 सेंटीमीटर एसटी के लिए। अब बात करते हैं महिला की चेस्ट की, तो महिला के लिए चेस्ट लागू नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद अब इधर देखिए कि पुरुष के लिए वेट कितना होना चाहिए ऊंचाई के अनुपात में, मतलब हाइट अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए, कम से कम 48 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, मतलब 48 केजी होना ही चाहिए। अगर किसी लड़की का वेट 48 केजी से कम है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इतना तक अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों कि पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए हाइट, चेस्ट, वेट कितना कितना चाहिए। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हो। आप इधर देखिए, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसे देखने के बाद आपके मन में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यह अंक योजना मुख्य रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर आधारित है, जिसका कुल अंक 100 होता है। मतलब अभी जो हम लोग देखे वह जो है बिहार स्टेट पुलिस कांस्टेबल के भर्ती पर आधारित है, जिसमें कुल अंक सही होता है। आप इधर देखें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पीटी केवल क्वालिफाइंग होती है और उसमें अंक नहीं मिलते, सिर्फ दौड़ निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। इन शॉर्ट में बुझे कि इंडिया में कुछ राज्य ऐसा है जिसमें फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है। अगर आप जस्ट पास मार्क उठा लिए तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इधर देखें, कुछ अन्य राज्य में पीटी का इवेंट्स जैसे कि लंबी कूद और अंक का वितरण अलग अलग हो सकता है। इन शॉर्ट में बुझे कि हर एक राज्य हर एक इवेंट का अपने अपने तरीका से अंक दे सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पीटी जो होगा वो 100 मार्क का ही होगा। वही होगा कि दौड़ का अंक जो है कहीं पर 50 हो सकता है तो कहीं पर 40। बाकी बात जितना इवेंट हम लोग अभी देखे वह सारा इवेंट सेम रहेगा। तो दोस्तों, यही था ऑल ओवर इंडिया फिजिकल टेस्ट बारे पूरी की पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि वीडियो
आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करे जो पुलिस का तैयारी कर रहा है या फिर पुलिस के फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो गया है, ऐसे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर बैठेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।